गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 17 इन योर ईवीएस वर्कबुक। पेज नंबर 74 पे चैप्टर 17 है जो ऑलरेडी हमने कल टेक्स्ट बुक में देखा है, जिसका नाम है जर्नी ऑफ अ लेटर। की लेटर की जर्नी कैसे होती है और लेटर कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। वी राइट लेटर्स टू फार लिविंग पीपल। हम लेटर किसको लिखते हैं? जो हमसे दूर रहते हैं। फार लिविंग मतलब दूर रहना होता है। दे मे बी आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, और जस्ट एक्वेंटेंसेस या तो वो हमारे कुछ काम के लोग हो सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पहले के ज़माने में, पिजन्स और मैसेंजर्स वेर यूज टू सेंड लेटर्स। पहले के ज़माने में क्या था? मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, कोई एरोप्लेन, ट्रेन, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के ज़माने में अगर किसी को लेटर लिखना है तो लेटर लिख के कैसे भेजते थे? या तो वो पिजन जो बर्ड है, पिजन के थ्रू भेजते थे, या तो एक इंसान होता था उसको स्पेशली मैसेज डिलीवर करने का काम देते थे। वही मैसेज जो है वो लेटर में लिखा है, वो लेटर एक जगह से दूसरी जगह पास करने का काम करता था। मैसेजेस आर सेंट बाय वेरियस मीन्स। मैसेज जो है हमें जिसको भेजना है वो अलग अलग तरीक़ों से भी भेजा जा सकता है। तो फर्स्ट है इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर मतलब कि एक बड़ा सा पेज होता है, उसमें लेटर लिखते हैं, फिर उसको फोल्ड करके भेज देते हैं। फिर है एनवेलप्स, जो हम पोस्ट कार्ड में लिखते हैं। पोस्ट कार्ड में ऐसे लेटर लिख के फिर एनवेलप के अंदर 2 से 3 पोस्ट कार्ड है तो उसको एनवेलप के अंदर कवर करके भेज देते हैं। फिर पोस्ट कार्ड, अगर एक ही कार्ड में मैसेज लिखा है तो एक ही पोस्ट कार्ड सेंड करते हैं। एरोग्राम्स, एरोग्राम्स किसको बोलते हैं? जो हम लेटर लिखते हैं उसको हमें इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में सेंड करना है, तो वहाँ पे सेंड करने के लिए ट्रेन तो जाती नहीं है, तो वो लेटर या कार्ड को हमें एरोप्लेन के थ्रू भेजना पड़ता है, तो इसीलिए वो लेटर को बोलते हैं एरोग्राम्स एक्सेट्रा। मैसेजेस में बी सेंट थ्रू पोस्टल सर्विस और कुरियर सर्विसेज। जो हम लेटर या पोस्ट कार्ड लिखते हैं या तो हम उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, या तो कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस मतलब कि गिफ्ट है या कोई पार्सल है तो उसको हम कुरियर से भेज सकते हैं, और कोई लेटर है तो पोस्ट ऑफिस से सेंड कर सकते हैं। ये सब कुछ पोस्ट ऑफिस से ही होता है। नावाडेज, आज के दिनों में, द फास्टेस्ट एंड द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टेलीफोन्स एंड ईमेल। बट अभी तो लेटर लिखने की या पोस्ट कार्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो सबके पास फ़ोन है और कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर ईमेल भेज सकते हैं, और टेलीफोन से तो हम कॉल करके ही बात कर सकते हैं। तो एक दूसरे से सबसे जल्दी बात करने का और सबसे फेमस जो कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका है वो है कॉल करके या तो कंप्यूटर के थ्रू मेल भेज कर। ओके, एक्सरसाइज है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, हु डिलीवर्स लेटर टू अस। हमें लेटर कौन पहुंचाता है? तो सपोज़ कि हमारे फ्रेंड ने हमें लेटर लिखा है, तो हमारे घर तक हमें जो लेटर पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? पोस्टमैन। लिखेंगे पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू अस। हम तक लेटर पोस्टमैन पहुंचाता है। सेकेंड, हाउ मैनी डेज नॉर्मली इट टेक्स अ लेटर टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मानो कि मैंने मेरी फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो उसके घर तक लेटर पहुंचने में कम से कम कितना टाइम लगता है? तो कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम तो लेटर को पहुंचने में लग ही जाता है। लिखेंगे इट टेक्स 1 or 2 days to reach a letter
ऑथर, कि 1 से 2 दिन लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लग जाते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर रिटन अ लेटर एंड हाउ डिड यू फील? क्या आपने कभी किसी को लेटर लिखा है? अगर लिखा है तो आपको कैसा फील होता है? तो देखो, मैंने तो अभी तक किसी को भी लेटर नहीं लिखा है और आपने भी किसी को नहीं लिखा होगा, क्योंकि अभी तो मोबाइल के ज़माने में लेटर कोई लिखता ही नहीं है। सो इसका आंसर लिखेंगे नो। I haven't write a letter. नहीं, मैंने कभी किसी को लेटर लिखा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे चीपेस्ट मतलब सस्ता और आसान तरीका। तो एक दूसरे से बात करने का आसान तरीका कौन सा है? तो देखो, अगर हम एक दूसरे से बात करनी है तो सबसे आसान तरीका है कॉल करके बात करना। तो कॉल हम किसके थ्रू कर सकते हैं? टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं। सो लिखेंगे टेलीफोन इज द cheapest means of कम्युनिकेशन। टेलीफोन से बात करना एक दूसरे से बातचीत करने का सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, रीअरेंज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ लेटर, कि लेटर लिखने से लेके जिसको लिखा है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं, बट ये जो स्टेप दिए हैं वो अभी सीक्वेंस में नहीं है, हमें उसको अरेंज करके सीक्वेंस में लाना है। सो लेटर जो सेंटेंस लिखा है उसके पीछे स्पेस है, तो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, ऐसे अरेंज करके हमें लिखना है। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि सब क्या लिखा है। ओके, तो ए में लिखा है द लेटर इज सॉर्टेड एंड स्टैम्प इन द पोस्ट ऑफिस। तो पहला सेंटेंस ऐसा लिखा है कि लेटर को अलग किया जाता है और पोस्ट ऑफिस में उस पर स्टैम्प लगाया जाता है। बी में क्या लिखा है, द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। तो पोस्टमैन जो है वो लेटर बॉक्स में से लेटर निकालते हैं। सी, आफ्टर 5-6 डेज द लेटर रीच अहमदाबाद। 5-6 दिन के बाद लेटर अहमदाबाद पहुंचता है। डी, द लेटर इज रिटन फ्रॉम वडोदरा। लेटर को वडोदरा से लिखा गया है। ई, द लेटर इज पोस्टेड इन द नियर बाय लेटर बॉक्स। लेटर को लिखकर उसको उसके नज़दीक के लेटर बॉक्स में डाल दिया है। एफ, द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर इन अहमदाबाद। पोस्टमैन जो है वो अहमदाबाद लेटर पहुंच गया है, उसको उसके एड्रेस तक पहुंचाता है। जी, द लेटर इज वंस अगेन सॉर्टेड एरिया वाइज इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली। तो लेटर को फिर से एक बार एरिया वाइज अलग किया जाता है दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में। द मेल वैन टेक द लेटर टू द रेलवे स्टेशन। जो लेटर की वैन है जो सारे लेटर्स लेके जाती है पोस्ट ऑफिस से, वो वैन सभी लेटर्स को रेलवे स्टेशन पे लेके जाती है। तो अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? देखो, पहले तो लेटर जो है वो लिखेंगे। सो लेटर लिखने वाला सेंटेंस कौन सा है? डी, द लेटर इज रिटन फ्रॉम वडोदरा, कि वडोदरा में कोई रहता है जिसने लेटर लिखा है, तो इसको देंगे नंबर 1। फिर लेटर लिखने के बाद उसको लेटर बॉक्स में डालेंगे। सो इसके बाद जो सेंटेंस है वही है, द लेटर इज पोस्टेड इन द नियर बाय लेटर बॉक्स। लेटर लिखने के बाद उसको लेटर बॉक्स में डालेंगे। फिर लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन आते हैं, वो सभी लेटर्स कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा सेंटेंस लिखा है बी में कि पोस्टमैन आते हैं और सारे लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में से निकालते हैं, तो इसको देंगे नंबर 3। फिर सभी लेटर्स निकालने के बाद इसको कहाँ पे पहुँचाया जाता है? पोस्ट ऑफिस में पहुँचाया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में पहुँचता है, फिर वहाँ पे उसको अलग करते हैं कि कौन सा लेटर कौन से सिटी का है, फिर उसके स्टैंप लगाते हैं। तो स्टैंप लगाने वाला कौन सा है सेंटेंस? फर्स्ट, तो इसको देंगे नंबर 4।
फिर सबको सिटी वाइज अलग करने के बाद सिटी से अलग किया, फिर उसको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना पड़ता है। तो 4 के बाद 5 फिफ्थ का सेंटेंस कौन सा होगा? लास्ट वाला, कि रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया। फिर जो ट्रेन अहमदाबाद जा रही है वो ट्रेन ने उसको वो लेटर की बैग डाल दी, तो ये लेटर की बैग जो है वो भी दिल्ली पहुंची है। सो दिल्ली पे क्या करते हैं, एरिया वाइज उसको अलग अलग करते हैं कि कौन सी सूरत जाएगी, कौन सी अहमदाबाद जाएगी, कौन सी वडोदरा जाएगी। तो ट्रेन दिल्ली रुक रही है तो वहाँ फिर से अलग करते हैं। तो दिया नंबर 6। फिर दिल्ली से लेटर सारे 5-6 दिन के बाद अहमदाबाद पहुँच गए, तो ये हो गया नंबर 7। फिर वहाँ पे पोस्टमैन ने एरिया वाइज अलग अलग कर दिया होगा और जो एड्रेस है वहाँ पे पोस्ट कर दिया। सो ये हो गया नंबर 8। तो ये है लेटर की जर्नी जिसको हमने नंबर वाइज अरेंज कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर? तो पिन जो है वो पर्सनल इंडेक्स नंबर होता है। आप सबके मम्मी पापा के बैंक में अकाउंट होंगे तो उसके लिए एक पिन नंबर देते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जैसे हमारा फ़ोन पासवर्ड होता है वो भी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वैसे ये बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो है उसका पिन नंबर होता है वो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये पिन नंबर क्या काम करता है तो ये देखना है। सो पिन नंबर जो है वो पासवर्ड कोड होता है। जो बैंक अकाउंट है उसके लिए पास कोड होता है। तो पहले तो पिन का फुल फॉर्म लिखेंगे। सो लिखेंगे द पिन इज अ पर्सनल इंडेक्स नंबर। पिन जो है उसका पूरा नाम है पर्सनल इंडेक्स नंबर, मतलब कि हमें 6 डिजिट का पासवर्ड देती है बैंक या पोस्ट ऑफिस जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो ये पिन क्या काम करता है, जब हमें बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं या कुछ दूसरा काम है, अकाउंट में पैसे डालने हैं या किसी को कुछ भेजना है, तो इसके लिए ये पिन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो पिन नंबर जो है वो एक सीक्रेट नंबर होता है जो सिर्फ हमारा ही होता है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो लिखेंगे पिन नंबर इज अ सीक्रेट number that use for bank related work, कि जो बैंक के रिलेटेड काम है उसके लिए हमें ये पिन नंबर दिया जाता है जो एक सीक्रेट नंबर है जो सिर्फ पासवर्ड की तरह काम करता है। नेक्स्ट, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन? तो सबसे फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, मतलब कि हमें एक दूसरे से बात करनी है तो हम कौन से ऐसा तरीका है जिससे एक दूसरे से फटाफट बात कर सकते हैं। सो ए, पोस्ट कार्ड लिखकर। बी, टेलीफोन, फ़ोन के थ्रू। सी, टेलीग्राम, मतलब कि ईमेल के थ्रू, ईमेल मतलब कंप्यूटर से भेजते हैं ना, उसको टेलीग्राम भी बोलते हैं। या डी, पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस से तो बात होगी नहीं, पोस्ट कार्ड से बात करेंगे तो 1 दिन का टाइम लग जाएगा, और टेलीग्राम से बात करेंगे तो हमने जो मैसेज सेंड किया है वो वहाँ पे अपना इंटरनेट ऑन करेगा तब जाके रीड करेगा। तो सबसे फास्टेस्ट मीन कौन सा है? टेलीफोन। 2, हाउ डू यू वी सेंड ईमेल्स? ईमेल हम किसके थ्रू भेज सकते हैं? सो ए, थ्रू कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं। बी, थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। सी, बाय टेलीफोन के थ्रू भेज सकते हैं। डी,
बाय मेलिंग लेटर, कि कंप्यूटर में हम लेटर लिख के भेज सकते हैं, तो दोनों तरीके से भेज सकते हैं। कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं, और हम जो लेटर लिखते हैं उसको मेल करके भी भेज सकते हैं। मेल करना मतलब कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होता है। फिर जीमेल अकाउंट होता है। जीमेल अकाउंट एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी हम लेटर भेज सकते हैं। नंबर 3, टू सेंड अ पार्सल वी हैव टू गो टू द ब्लैक। अगर हमें हमारे फ्रेंड को पार्सल भेजना है, मानो कि उसका बर्थडे गिफ्ट लिया है, उसको भेजना है, तो हम कहाँ जाके भेज सकते हैं? सो ए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से तो भेज सकते हैं। बी, बैंक से भेज सकते हैं। सी, पोस्ट ऑफिस से। या डी, स्कूल। तो अगर पार्सल भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। 4, हाउ डिड पीपल सेंड मैसेज इन ओल्डन डेज। पहले के ज़माने में लोग अपना जो मैसेज है वो कैसे भेजते थे? ए, बाय राइटिंग लेटर, लेटर लिखकर। बी, बाय पिजन, पिजन के थ्रू। सी, थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। डी, थ्रू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के थ्रू। तो पहले पोस्ट ऑफिस या कंप्यूटर ऐसा तो कुछ था नहीं, तो लेटर लिखकर या तो पिजन, लेटर लिखकर अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास करते थे। नेक्स्ट, 5th, write a letter to your best friend who now lives in a different city. Don't forget to mention the address, कि आपको आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है जो अभी दूसरे सिटी में रहता है, और उसका एड्रेस लिखना भूलना नहीं है। सो लेटर लिखना है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रही हूँ, आपको आपके फ्रेंड के लिए लिखना है। सो पहले तो जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे राइट साइड में, फिर उसका एड्रेस और उसका सिटी, पिन कोड, ये सब लिखेंगे। तो देखो, पहले तो उसका नाम लिखना है। सो मेरी फ्रेंड का नाम है हीना, वो रहती है वडोदरा, तो उसका एड्रेस है 203 शिवालिक सोसाइटी, मेन रोड, वडोदरा। फिर पिन कोड लिखना है। आपका फ्रेंड सूरत में रहता है तो सूरत का एड्रेस लिखना है, जहाँ पे रहता है वो एड्रेस लिखना है, और उसको एक मैसेज लिखना है। तो जैसे हमने टेक्स्ट बुक में लिखा था वैसे एक मैसेज लिखते हैं कि हीना, हाउ आर यू, कि हीना तुम कैसी हो। फिर उसको कुछ पूछना है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो जो कुछ भी पूछना है वो लिख सकते हो, बट आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे मैसेज लिखना है तो वैसा मैसेज भी लिख सकते हो। सो मैंने लिखा हीना तुम कैसी हो। सो फिर लिखूँगी आई होप you are happy in वडोदरा, कि मैं आशा करती हूँ कि तुम वडोदरा में खुश होगी। सो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम सूरत कब आओगी। सो लिखूँगी when you come to सूरत, तुम सूरत कब आओगी, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ तुम सूरत कब आओगी।
तो मुझे इतना मैसेज लिखना है हिना को। सो मैंने इतना मैसेज लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगी। सो लिखूँगी योर्स, फिर जो भी नाम है वो लिखना है। सो अभी लिख देती हूँ रीना, कि रीना ने हिना को लेटर लिखा। तो रीना जो है वो हिना का एड्रेस लिखती है। हिना को पूछती तुम कैसी हो, तुम वडोदरा में खुश होगी तो मुझे बताओ कि सूरत कब आओगी। इतना मैसेज लिखा है। वैसे आपको भी आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है। जो भी मैसेज पूछना है वो इसके थ्रू लिख सकते हो। नेक्स्ट, write the pin code of your city. Will you change the code while writing a letter from a different state? तो अभी हमें हमारे सिटी का जो पिन कोड है, ये भी एक कोड नंबर होता है जिसके थ्रू हम हमारे सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है कि सूरत सिटी का पिन कोड कौन सा है। तो मुझे तो सूरत सिटी का पिन कोड पता है। सो अभी मैं हमारे सिटी का लिखवा देती हूँ पिन कोड। सो the pin code of सूरत सिटी इज, तो 6 डिजिट का नंबर होता है। हमारे सूरत सिटी का मेन पिन कोड है 395003। ये मेन सूरत सिटी का पिन कोड है। फिर एरिया वाइज पिन कोड चेंज होता रहता है। वराछा का अलग है, उत्तरायण का अलग है, कामरेज का अलग है। ये सब फिर बाद में होता है। पहले तो सिटी का पिन कोड होता है। तो सिटी का पिन कोड जो है वो ये है 395003। फिर अगर हम लेटर लिखते हैं और हमें ये लेटर दूसरे स्टेट में भेजना है, मानो कि गुजरात से मुंबई भेजना है या फिर महाराष्ट्र में भेजना है, तो वैसे पिन कोड अलग अलग होते हैं। तो हाँ, हम पिन कोड चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब कि जो फिक्स है वो चेंज कर सकते हैं। हम अपने मन से नंबर नहीं लिख सकते। सो लिखेंगे यस वी विल change the code while writing a letter from a different state which have another code। कि हाँ, हम पिन कोड तो बदल सकते हैं जो दूसरे स्टेट का है, बट उसका जो दूसरा कोड है उसके साथ। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट व्हाट द गिवन सिंबल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया है। ये सिंबल किसका है और किसके लिए काम करता है, ये लिखना है। तो देखो, ये सिंबल जो है वो हमारे इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे हम पोस्ट कार्ड, लेटर, पार्सल ये सब सेंड करके एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारी इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है उसका सिंबल है। सो सामने लाइन में लिखेंगे the given symbol is the symbol of Indian पोस्ट ऑफिस। ये सिंबल जो है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, इंडिया में जितनी पोस्ट ऑफिस है उसका सिंबल है। और ये सिंबल जो है, जो लेटर की वैन होती है, मेल वैन होती है, जहाँ से लेटर एक जगह से दूसरे सिटी तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो वैन एक रेड कलर की वैन लेके जाती है जिसके ऊपर ऐसा सिंबल दिखाई देता है। तो लिखेंगे दिस सिंबल
मोस्टली shown on the मेल वेन। ये सिंबल जो है वो हमें लेटर एक जगह से दूसरी जगह स्टेशन तक पहुंचाने की जो मेल वैन होती है उसके ऊपर दिखाई देता है। अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो कि सिंबल ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो आपको ऐसा एक रेड कलर के बैकग्राउंड में येलो कलर की लाइन वाला सिंबल आएगा। ये अभी तो टेक्स्ट बुक है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, बट रेड कलर का बैकग्राउंड होता है और ये जो लाइन है वो येलो कलर की होती है। तो ये सिंबल इंडियन पोस्ट ऑफिस का है जो मेल वैन पे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर स्टॉप करते हैं। तो आपका होमवर्क है कि आपको आज ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।